फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्राउन ईथर्स के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्लूजन कंपाउंड होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे इसके नोट्स कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंक्लूजन कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू केमिकल स्पीसीज़, वो दोनों केमिकल स्पीसीज़ कौन सी होंगी? एक केमिकल स्पीसीज़ होगी आपकी होस्ट एंड अदर केमिकल स्पीसीज़ होगी आपके गेस्ट। कंबाइन एंड फॉर्म ए केमिकल्स कंपाउंड आर कॉल्ड ए इंक्लूजन कंपाउंड। यानी जब दो केमिकल स्पीसीज़ आपस में कंबाइन होती हैं तो केमिकल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक केमिकल स्पीसीज़ मैंने आपको बताया अभी कि वन केमिकल स्पीसीज़ आपकी होगी होस्ट एंड अदर केमिकल स्पीसीज़ आपकी होगी गेस्ट। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स में क्या कहता है कि जब दो केमिकल स्पीसीज़ कंबाइन होती हैं तो कौन सी केमिकल स्पीसीज़? होस्ट और गेस्ट। तो किस प्रकार से कंबाइन होती हैं? जो आपकी ये गेस्ट स्पीसीज़ होती है, ये होस्ट स्पीसीज़ की जो कैविटी होती है उसमें जाके ट्रैप्ड हो जाती है, यानी कह सकते हैं कंबाइन हो जाती है और एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। ये जो आपके इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। फर्स्ट होता है आपका चैनल कंपाउंड एंड सेकंड होता है आपका क्लेथरेट और केज कंपाउंड। यानी हम क्लेथरेट भी कह सकते हैं और इसको हम केज कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैनल कंपाउंड, उसके बाद देखेंगे क्लेथरेट या फिर केज कंपाउंड। इसमें प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, एक केमिकल स्पीसीज़ आपकी होस्ट रहेगी एंड अदर केमिकल स्पीसीज़ आपकी गेस्ट रहेगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैनल कंपाउंड की। तो चैनल कंपाउंड्स में होता क्या है, जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, मैंने आपको बताया था इसमें होस्ट और गैस सेम ही रहेंगे। यानी इसमें टू केमिकल स्पीसीज़ जो रहेंगी उसमें से वन आपकी होस्ट रहेगी एंड सेकंड आपकी गैस रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट मॉलिक्यूल। तो होस्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? फॉर्म ए चैनल लाइक स्ट्रक्चर, ये एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? फिट इन कैविटी ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल, यानी ये होस्ट मॉलिक्यूल्स की कैविटी में फिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंक्लूजन कंपाउंड्स में क्या होता है, दो केमिकल स्पीसीज़ होती हैं जिसमें से एक होस्ट होती है और एक गेस्ट होती है। जो गेस्ट स्पीसीज़ होती है वो होस्ट की कैविटी में जाके क्या हो जाती है? ट्रैप्ड हो जाती है। इसी प्रकार से चैनल कंपाउंड्स में भी क्या हुआ आपका, जो आपकी होस्ट मॉलिक्यूल्स है उसने एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करा, जिससे जो कि आपका गेस्ट मॉलिक्यूल है उस चैनल लाइक स्ट्रक्चर में जाके फिट हो गया। तो ये होता है आपका चैनल कंपाउंड। तो एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने यूरिया का एग्जांपल लिया हुआ, यूरिया को हमने माना है होस्ट मॉलिक्यूल एंड इसके बाद यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है जो आपका एन एल्कीन और ब्रांच एल्कीन का मिक्सचर है, इसे हमने माना है गेस्ट मॉलिक्यूल। तो हमें इसमें क्या दिखाना है कि ये चैनल कंपाउंड है, किस प्रकार से चैनल कंपाउंड बनाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था होस्ट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? फॉर्म ए चैनल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा? चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो होस्ट मॉलिक्यूल्स हमने किसे माना है? यूरिया को, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है NH2C++ONH2। तो इसने क्या बनाई? एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चैनल लाइक स्ट्रक्चर में यदि आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ फ्री स्पेस दिखाई देगा। ये क्या है? आपका एक फ्री स्पेस है। इस फ्री स्पेस में क्या है कि इसने एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना ली। इस फ्री स्पेस में ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स है, यानी जो मिक्सचर है एन एल्कीन और ब्रांच एल्कीन का, ये जाके आपका क्या हो जाएगा? यूरिया में फिट हो जाएगा। तो बात आती है कि इस मिक्सचर में से एन एल्कीन और ब्रांच एल्कीन दोनों ही जाके फिट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओनली एन एल्कीन ही इसमें जाके फिट होगा, क्योंकि एन एल्कीन्स क्या है? आपकी एक सीधी चेन है जो इसमें जाके आराम से फिट हो सकती है। लेकिन जो ब्रांच एल्कीन है, यदि हम इसको क्या कराएं? ट्रैप्ड कराएं तो ये ट्रैप्ड नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? आपकी ब्रांच एल्कीन है। क्योंकि ये वाले जो कार्बन है क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए ये जो आपका मिक्सचर है जिसमें एन एल्कीन और ब्रांच एल्कीन है, तो ये एन एल्कीन तो इसमें जाके ट्रैप्ड हो जाती है, लेकिन आपकी ब्रांच एल्कीन इसमें जाके ट्रैप्ड नहीं होती है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा
मिक्सचर था एन एल्कीन और ब्रांच एल्कीन का, तो इस मिक्सचर में से हम ब्रांच एल्कीन को सेपरेट कर सकते हैं बाय द इंक्लूजन कंपाउंड। तो इंक्लूजन कंपाउंड का वन एप्लीकेशन तो ये हो गया, आपको चैनल कंपाउंड से ही समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेकंड है हमारा क्लेथरेड या फिर केज कंपाउंड। अब क्लेथरेड और केज कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारा फॉर्म करता है फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, जबकि चैनल कंपाउंड्स में क्या था कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स था, होस्ट मॉलिक्यूल था, वो हमारा फॉर्म करता था चैनल लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें होस्ट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो यही डिफरेंस होता है चैनल कंपाउंड और केज कंपाउंड में। एंड जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो फिट होता है इन दी होस्ट मॉलिक्यूल्स में। यही कहता है आपका इंक्लूजन कंपाउंड कि गेस्ट मॉलिक्यूल होस्ट मॉलिक्यूल्स की कैविटी में जाके फिट होता है। होस्ट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया और उसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो जाके फिट हो गया, आपका एक केमिकल कंपाउंड बन गया जिसे हम इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इसने केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, इसलिए हम इसे केज या क्लेथरेड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है। जब वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये क्या करता है, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बना लेता है। जब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाता है तो ये अपने बीच में क्या बना लेता है, कैविटी बना लेता है। इस कैविटी में आके कोई भी गैस आके फिट हो जाती है तो ये क्या होता है, जो गैस है ये क्या है, आपका एक गेस्ट मॉलिक्यूल्स है, और ये जो वाटर है ये क्या है, आपका होस्ट मॉलिक्यूल है। तो होस्ट मॉलिक्यूल में क्या हुआ, गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट हो गया, क्योंकि इसने केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाई हुई है, तो इसको हम कहते हैं केज कंपाउंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंक्लूजन कंपाउंड एंड इसके दोनों ही टाइप्स, क्लेथरेड या केज कंपाउंड या फिर चैनल कंपाउंड। तो इसके बाद देख लेते हैं इसके नोट्स। तो यहाँ पे आप इंक्लूजन कंपाउंड्स के नोट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एन इंक्लूजन कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्राइज्ड ऑफ द टू केमिकल स्पीसीज। इंक्लूजन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स है जो टू केमिकल स्पीसीज से मिलकर बनता है, इन विच द वन केमिकल स्पीसीज इज होस्ट, यानी इसमें जो वन केमिकल कंपाउंड होता है, स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, होस्ट होती है, विच फॉर्म्ड ए कैविटी, जो एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। मैंने आपको बताया था कैविटी कैसी भी हो सकती है, आपकी केज लाइक हो सकती है या फिर चैनल लाइक हो सकती है। एंड अनदर वन इज गेस्ट, यानी एक कंपाउंड होता है आपका होस्ट जो कैविटी का फॉर्मेशन करता है, एंड दूसरा कंपाउंड होता है गेस्ट विच आर लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ होस्ट, जो कि होस्ट की कैविटी में जाके फिट होता है या कह सकते हैं लोकेटेड होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट कि दे आर नो कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इनमें कोई भी कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल के बीच में। द अट्रैक्शन बीइंग ड्यू टू द वंडर वाल्स फोर्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है, वंडर वाल्स फोर्सेस के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है कि इंक्लूजन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट होता है क्लेथरेड या फिर केज कह सकते हैं, सेकंड होता है चैनल कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेथरेड और केज कंपाउंड, जिस क्लेथरेड को हम क्या कहते हैं, केज कंपाउंड भी कहते हैं। यहाँ पे लिखना है कि दीज इंक्लूजन कंपाउंड, यानी ये जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं इन विच दी होस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड्स में जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होगा वो केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, इन विच गेस्ट मॉलिक्यूल्स एंटर एंड कैन फिट, यानी जिसमें आके गेस्ट मॉलिक्यूल्स फिट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्यूनॉल्स, क्यूनॉल्स के जो मॉलिक्यूल्स में ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन के दौरान फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो होस्ट होता है वो क्या करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इन विच द गेस्ट मॉलिक्यूल्स एंटर कैन फिट, जिसमें आपका जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो फिट हो सकता है। इसके बाद आपको सेकेंड लिखना है एंड नेक्स्ट लिखना है आपको चैनल कंपाउंड। तो इसमें लिखना है कि दीज इंक्लूजन कंपाउंड इन विच द होस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए चैनल लाइक कैविटी, यानी इस प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो होस्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो चैनल लाइक कैविटी या कह सकते हैं चैनल लाइक कैविटी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, एंड दी गेस्ट मॉलिक्यूल्स कैन फिट इन इट, यानी जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है इसमें जाके क्या होता है, फिट हो सकता है, यानी जो होस्ट मॉलिक्यूल है उसमें जाके फिट हो सकता है।
इसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था चैनल कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है यूरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द चैनल कंपाउंड्स आर यूरिया कॉम्प्लेक्स। यानी जो चैनल कंपाउंड का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है आपका यूरिया कॉम्प्लेक्स। इन दिस कॉम्प्लेक्स यानी इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यूरिया मॉलिक्यूल्स एक्ट एज होस्ट। जो यूरिया मॉलिक्यूल्स होता है वो होस्ट की तरह एक्ट करता है। एंड एल्कीन मॉलिक्यूल्स एक्ट एज गेस्ट, और एल्कीन मॉलिक्यूल जो होता है वो गेस्ट की तरह एक्ट करता है। जर्नल यूरिया फॉर्म ए टेट्रागोनल लैटिस। यानी जो यूरिया होता है जनरली वो टेट्रागोनल लैटिस को फॉर्म करता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल इट क्रिस्टलाइजेशन इनटू हेक्सागोनल लैटिस। लेकिन जब इसमें गेस्ट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट होती है तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है इसका हेक्सागोनल लैटिस में। इसके बाद लिखना है आपका कि इन विच एल्कीन मॉलिक्यूल कैन फिट यूजुअली। इसके बाद जिसमें क्या होता है एल्कीन मॉलिक्यूल्स फिट हो सकता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरिया जो कि हमने होस्ट की तरह एक्ट किया है इसने, वो क्या कर रहा है, वो एल्कीन को यानी गेस्ट को उसने ट्रैप्ड किया हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग जर्नल मेथड। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल। यानी गेस्ट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट में होस्ट मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। तो इस प्रकार से और भी यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल 5 मेथड हैं। को लिखना है इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ द इंक्लूजन कंपाउंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द एनालिटिक केमिस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर द स्टार्च आयोडीन कंपाउंड। It starch has the some impurity, then it will be checked by the inclusion compound. यानी these compounds are used in the analytic chemistry. यानी ये जो कंपाउंड है यानी इंक्लूजन कंपाउंड जो ये एनालिटिक केमिस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं। इस यूज्ड ऑफ द स्टार्च आयोडीन कंपाउंड, इसे स्टार्च आयोडीन कंपाउंड में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, इट स्टार्च हैज़ दी सम इम्प्योरिटी। यानी जो स्टार्च होता है वो क्या रखता है, कुछ इम्प्योरिटी रखता है। देन इट विल बी चेक्ड बाय इंक्लूजन कंपाउंड, जिसे हम इंक्लूजन कंपाउंड्स के द्वारा चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड्स आर यूज टू प्रोटेक्शन ऑफ सम कंपाउंड। यानी इंक्लूजन कंपाउंड्स के द्वारा कुछ कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये था इंक्लूजन कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।